हम लोग यहाँ से बीजेपी के और लालू के और नीतीश के सत्ता को यहाँ से उखाड़ के फेंक देने का काम करेंगे। MIM के हम लोग फुल समर्थन में हैं। तेजस्वी यादव को हम लोग लाइक करते थे लेकिन नहीं समझ में आ रहा। हम लोग हमेशा लालू को देते हुए हैं, लालू या नीतीश करते हैं, लेकिन इस बार यहाँ की जनता समझदार हो चुकी है। सबका साथ सबका विकास नारा जो है भाषण के लिए ठीक है, लेकिन सबका साथ सबका विकास होना भी तो जरूरी है ना। जरा नीतीश कुमार जी से पूछ लिया जाए कितनी फैक्ट्री आपने बिहार में लगाई है? जवाब है नीतीश कुमार के पास। अपना मुसलमान है इसलिए उन्हीं को चुनना है। हम लोग मोदी जी को अगली बार उठा करके फेंक देंगे। अच्छा, यहाँ से विधायक जो है वो RJD से हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया आप लोगों के लिए? उसको तो हम जानते भी नहीं, चेहरे से देखा भी नहीं, नाम सुने बस, आज तक उसको देखे नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता कहीं और मैं हूँ आपके साथ अनम। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो बिहार के भागलपुर जिले में है। नाथ नगर विधानसभा में हम इस वक्त मौजूद हैं। कजरेली गांव में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और पीछे तमाम लोगों की भीड़ दिखा दीजिए थोड़ा सा। कैमरामैन से चाहेंगे कि यहाँ पे तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार चुनाव पे बात करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके के समीकरण बिहार चुनाव से पहले बनते नजर आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ NDA के खेमे में जो खलबली मची हुई है उसको भी बहुत अच्छे से लोग समझ रहे हैं। चुनाव नजदीक आ गए हैं, नेता लोग भी आ रहे होंगे, लेकिन जनता क्या सोच रही है इस बात? जनता सोच रही है कि कुछ बदलाव ही होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। 78 साल से तो उसके साथ हम लोग हमेशा वोट देते आए हैं। लेकिन नीतीश के साथ या लालू के साथ? लालू के साथ 78 साल से हम लोग वोट देते, लेकिन कभी कुछ मिला नहीं। नाम बता दीजिए। मोहम्मद रुमान खान और जॉर्डन खान। अच्छा। कभी कुछ मिला नहीं हम लोग को। हम लोग 78 साल से उसके साथ हैं, हमेशा वोट करते हैं, लेकिन कुछ मिला नहीं। इसलिए अब हम लोग चाहते हैं कि कुछ नया सरकार आवे। जैसे MIM के हम लोग फुल समर्थन में हैं। हम लोग चाहते हैं कि MIM में हम लोग वोट दें, हम लोग साथ रहें, सब मिल के साथ रहें। जितने पब्लिक देख रहे हैं हम लोग सब MIM के साथ हैं। अच्छा, आप MIM की बात कर रहे हैं, ठीक है, अपनी अपनी पसंद होती है लोगों की। तेजस्वी यादव लगातार MY समीकरण की बात करते हैं और ये कहते हैं कि 4 यादव जो है वो हमेशा एक मुस्लिम के साथ खड़ा हुआ है। हम मुस्लिम के साथ। MIM तो ढोल बजा के उसके घर पे गया, कहाँ MIM को ली साथ में? हम लोग 18% वोट रहे के भी कहाँ हम लोग को कुछ, कहाँ हम लोग कोई अच्छा नेता ने, हम लोग का मजबूत नेता कहीं खड़ा नहीं हुआ है। जिस नेता को आप पसंद कर रहे हैं उस पर भी आरोप लगते हैं कि ये भाजपा को फायदा पहुंचाती है। ऐसे नेता को पसंद वोट तोड़ने के लिए कि इसको वोट न दे, लोग भड़काऊ भाषण देता ताकि वैसी को वोट नहीं मिले। कहते धर्म की राजनीति करते हो। नहीं, गलत बात है। वो तो हमेशा हर बात पे NRC पे, UR पे, जितना भी मुसलमान के खिलाफ जो भी कानून पास होता है हर चीज पे वो हमेशा दावा करके रोक लगाते हैं। हमेशा तो देखते हैं हमेशा अच्छा ही बोलते हैं मुसलमान के बारे में। मुद्दा क्या रहने वाला है आप लोगों का? मुस्लिम नाराज है, मुस्लिमों को पीछे किया गया, ये मुद्दा, या विकास का कोई मुद्दा होने वाला? मुस्लिम का कहीं पर कोई डिमांडे नहीं लोग की निगाह में, इसीलिए हम चाह रहे कि हम लोग कभी को मुस्लिम नेता, एक ठो मजबूत नेता खड़ा हो जो हम लोग के बोली बोले। कोई शिक्षित तेजस्वी यादव तो कह रहे 10 लाख नौकरियां देंगे हम। तेजस्वी यादव को हम लोग लाइक करते थे लेकिन नहीं समझ में आ रहा। उन भी अगले बार मौका दिया गया था कुछ टाइम के लिए, नहीं समझ में आया। तेजस्वी को इस बार लाइक करते थे लेकिन अब ना पसंद करने की वजह क्या है? वजह कि नहीं समझ में आ रहा उसका कहानी, नहीं मतलब स्टेट को हैंडल कर पा रहा हम लोग के नजर से। और प्लस पॉइंट है कि अभी जो हम लोग देख रहे हैं तो ये जो ओवैसी साहब का पार्टी है उसको ही वोट करेंगे। उसके पार्टी में शिक्षित लोग हैं, इसलिए हम लोग फुल मूड बना लिया। और वो कानून के लॉ के हिसाब से बात करता है, बहुत शिक्षित लोग है, तो इस कारण से उसको हम लोग लाइक करते हैं। उन पर तो आरोप लग रहे हैं कि ये विपक्ष को कमजोर करने के लिए बिहार में आए हैं। कारण है ये सब, तो राजनीति में चलता रहता है, एक दूसरे पे आप आरोप वगैरह लगाइए, ये तो चलते रहता है। लेकिन उसको हर धर्म का लोग, क्योंकि वो कानून संविधान के तहत बात करता है और वो पढ़ा लिखा इंसान है, वो जरूर है कि देश को और स्टेट को आगे से आगे लेके जाएगा, ये चीज पूरी दुनिया मानती है। अच्छा, यहाँ से विधायक जो है वो RJD से हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया आप लोगों के लिए? उसको तो हम जानते भी नहीं, चेहरे से देखा भी नहीं, नाम सुने बस, आज तक उसको देखे थे। और हमको लग रहा है यहाँ पे पूछिए इतना लोग हैं। अशरफ ऐसे कुछ करके? हाँ, वो तो खाली नाम के हैं, हमको नहीं लगता है कोई आदमी उसको जानता होगा सही से, देखी होगा नजर से। हाँ, नाम से सुना है कि अशरफ सिद्दीकी वगैरह जो भी नाम है, बस नाम से ही हम लोग जानते हैं, शकल से हम लोग। अच्छा, इस बार क्या सोचा है? अशरफ अली सिद्दीकी, पंकज तिवारी, या MIM से जो मोहम्मद इस्माइल एक कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है, किस पर मोहर लगाने वाले? इस्माइल साहब को हम लोग वोट करना चाह रहे हैं क्योंकि वो विकास का
और वो जो हम लोग को बताया गया कि डेवलपमेंट कैसे हो, उसका बात भाषा हम लोग को समझ में आया डेवलपमेंट का भाषा, तो इस कारण से उसको वोट करेंगे हम लोग। ये तो ओवैसी के कैंडिडेट पर अपनी मोहर लगा रहे हैं, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? लग रहा है ओवैसी का कैंडिडेट अगर जीतता है यहाँ पर तो कोई काम होगा, या सीमांचल में जैसे 5 जीत कर भाग गए आरजेडी में उस तरह का कुछ होने वाला है? ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग हमेशा लालू को देते हुए आए, लालू या नीतीश करते हैं, लेकिन इस बार यहाँ की जनता समझदार हो चुकी है। धोखा पे धोखा होते जा रहा है। किस तरह का धोखा हो रहा है? न रोजगार पे, न शिक्षा पे, न स्वास्थ्य पे, हर एक चीज पे धोखा मिलते जा रहा है। लेकिन इस बार नाथनगर विधानसभा के जितने भी आम जनता है सब समझ चुका है। इस बार शिक्षा पे भी बात होगी, रोजगार पे बात होगी। तो इस बदलाव में किसे देख रहे हैं, पंकज तिवारी या एमआईएम के कैंडिडेट? पहले तो हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन इस बार ऑप्शन है हमारे पास। तीसरा विकल्प आ चुका है एमआईएम। तो हम लोग नाथनगर की जनता जो है इस बार एक अलग बदलाव चाह रही है और एमआईएम को सोच रही है इस बार यहाँ से चुनाव जिता के भेजना चाहिए। चुनाव इस बार किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं और बड़े मुद्दे क्या होने वाले हैं? पसंद कौन है? पुराने नेता को आगे करेंगे या कोई नया चेहरा? कोई नया चेहरा मैडम हो जाए तो दुरुस्त बात है, और हम लोग बदलाव चाहते हैं। क्यों? नीतीश कुमार तो बड़ा दावा कर रहे हैं कि बिहार को चमका दिया, लालू यादव कह रहे हैं हमारी सरकार में इतना अपराध नहीं था। दे रहे हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अपराध मुक्त बिहार हो गया है, तो बदलाव क्यों देख रहे हैं आप लोग? तो बदलाव तो कुछ होनी चाहिए पुराने से। गुलरेज आलम यूथ क्या सोच रहा है? एक सर्वे आया था अभी कुछ दिन पहले कि युवा तेजस्वी यादव की तरफ जा रहा है, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? है नहीं, हम लोग सब यही सोच रहे हैं कि कोई ऐसा नेता मिले हम लोगों को, ऐसा कि जो बिहार, अभी लोग बिहार को मतलब बिहारी शब्द ऐसा लगता है कि गाली है, कोई चाहता नहीं कि हम लोग कोई बिहारी बोले। तो बिहार को हम लोग चाहते हैं कि उभरता हुआ देखे, बिहार भी डेवलप करे, लोग बाहर से हमारे बिहार में आए। हम लोग क्यों जाते हैं बाहर कमाने? अगर हमारे यहाँ अगर सब रहता, डेवलपिंग रहता, हम लोग यही कमाते तो हम लोगों का इज्जत मिलता ना। हम लोग बाहर जाते हैं, हम लोगों को बिहारी बोला जाता है, तो बिहार में कुछ नहीं। बिहार को मैं बाहर स्टेट में देखता हूँ बहुत कम, छोटे निगाह से देखते हैं लोग। तो मैं चाहता हूँ बिहार को इज्जत मिले, बिहार के युवा को इज्जत जिस गठबंधन में नीतीश कुमार है एनडीए में, यानी कि भाजपा के साथ, वो तो नारा देती है सबका साथ सबका विकास, तो बिहार किन कमियों के कारण छूट गया, पीछे रह गया? सबका साथ सबका विकास नारा जो है भाषण के लिए ठीक है, लेकिन सबका साथ सबका विकास होना भी तो जरूरी है ना। हो कहाँ रहा है? सबका कहाँ रहे? कमी हर जगह कमी है, पूरा कहाँ हो रहा है? सबका साथ सबका विकास है कहाँ पे? आप बताओ मेरे को, सबका साथ सबका विकास हुआ है कहीं पे? क्या बोल रहे हैं? कहाँ पे रोजगार? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमको जिताइए इस बार, 10 लाख नौकरी। 15 साल उनके पिताजी थे ना, उनके पहले उन्होंने क्या किए? कुछ नहीं किए। आज 20 साल नीतीश कुमार है, उन्होंने क्या किए? भाई हम लोग का हाल है कि 2000 किलोमीटर जाओ, वहाँ में कमाओ, धक्का खाओ, मुक्का खाओ, क्या कुछ तो रीजन है? हमारे यहाँ को रीजन है, को है रोजगार। बिहार में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, और बेरोजगारी इस तरह से चल रही है कि यहाँ के लोगों का पलायन बंद किया जाए। जो बाहर जाके बाहर काम कर रहे हैं वो बंद कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। महाराष्ट्र में अभी क्या चल रहा है कि जो भी मराठी बोलो नहीं तो यहाँ से भागो, मारपीट चल रहा है, तो उस चीज को बंद करना है। अच्छा। और नीतीश कुमार ने बहुत बड़े बड़े दावे किए, सबका साथ सबका विकास, हमने इतना विकास किया। जरा नीतीश कुमार जी से पूछ लिया जाए कितनी फैक्ट्री आपने बिहार में लगाई है? जवाब है नीतीश कुमार के पास? नहीं होगा जवाब इस वक्त, क्योंकि सिर्फ ये चुनावी जुमला है, सबका साथ सबका विकास, और कुछ नहीं, ये खोखले वादे हैं सिर्फ। नीतीश की पार्टी के तमाम नेता तो कहते हैं कि हमारे नेता एनडीए के साथ गठबंधन इसलिए करते हैं बार बार, मतलब आना जाना, ब्रेकअप पैचअप, कि जनता का हित होता रहे, जनता का काम होता रहे। नीतीश कुमार को सिर्फ अपनी सीट चाहिए, उनको अपनी गद्दी से प्यार है, चाहे वो आरजेडी में जाए या एनडीए में आए, लेकिन उसको सिर्फ सीट चाहिए। मुख्यमंत्री की सीट मिल गई बस उसके लिए काफी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, दो युवा अभी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं? उनके ऊपर भरोसा हम लोगों ने आज से नहीं, हमारे पूर्वजों ने आजादी के बाद से उनके ऊपर भरोसा किया, लेकिन वो मुस्लिम लीडरशिप को ही खत्म करना चाह रहे हैं। बता दीजिए। निरंजन साहब। अच्छा, सरपंच जी हैं, बड़े हैं, आप अपनी राय दीजिए कि किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और कौन नेता है जो बेहतर विकास कर सकता है आपके? तो जब वोट का समय आता है तो लंबा लंबा खूब मुद्दा सब मारता है, लेकिन जब समय हो जाता है, जीत के जाता है, तो फिर कोई उलट के देखने के लिए नहीं आता है। अजय मंडल जीत के गया, एक बार इलेक्शन में खड़ा हुआ तो भी नहीं आया, जीतने के बाद भी नहीं आता है, तो हम लोग को पूछने तक नहीं आता है उनका कैंडिडेट।
नीतीश कुमार का हो या अदर एनडीए का हो या तेजस्वी का हो। अच्छा, यहाँ पर ज्यादातर मुस्लिम आबादी है और जो मौजूदा विधायक है वो भी मुस्लिम है, तो उनको तो विकास ज्यादा करना चाहिए ना। मुस्लिम के मुस्लिम का बात ही नहीं आना चाहिए। हिंदू है, हिंदू मुस्लिम नहीं है, हिंदू मुस्लिम यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे बराबर है। जीतने वाले अशरफ अली सिद्दीकी, वो जीतने के बाद कभी इस इलाके में नजर ही नहीं आए। नाथनगर विधानसभा में कहीं भी नजर नहीं आए। ज्यादातर सुनने को यही मिलता है कि आरजेडी या बीजेपी से या यूं कहें कि एनडीए या एनडीए से जो भी मुस्लिम कैंडिडेट जीतते हैं वो मुस्लिम बाहुल इलाके में अपने ही एरिया में काम नहीं करते हैं, पिछड़ा छोड़ तो पूरा ये सीन क्रिएट किया है बीजेपी वालों ने। हिंदू मुस्लिम तो वही लोग करते हैं, हिंदू मुस्लिम होना ही नहीं चाहिए। अपने को चाहिए क्या, प्रगति होना चाहिए, सब खुश रहना चाहिए, धंधा रोजगार सब युवा अपने अपने देश में। हम लोग जाकर लोगों का बिल्डिंग बनाते, लोगों की गाड़ी ठीक करते। हम अपने देश में अपने स्टेट में रह अपनी गाड़ी ठीक करेंगे, अपना इमारत बनाएंगे, हम नहीं जाएंगे दूसरे की इमारत बनाने। क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग बदलाव के मूड में है। हाँ, बदलाव के मूड में क्यों है जब नीतीश कुमार लगातार कह रहे बिहार का विकास किया है, लालू यादव कह रहे हमारी सरकार में बहुत ज्यादा अच्छा काम हुआ है, तो जनता बदलाव क्यों मांग रही है? क्या अच्छा काम हुआ आप खुद ही चल के देख लीजिए, अपने चीज का इंटरव्यू लिए, कितना अच्छा काम हुआ आपको खुद ही पता चल गया होगा। इसलिए हम लोग बदलाव चाह रहे हैं। दारू बंद है, दारू बंद है, ये सब कहने के लिए है, ऊपर से बंद है, कहने के लिए ऊपर से बंद है, ब्लैक में बहुत चालू है। बताते हैं हर घर में दारू मिलती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बनती है वहाँ घरों में। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। और आदमी पी करके मर रहा है। किसको जिता रहे हैं इस बार? तेजस्वी को, लालू को। लालू को? यहाँ तो सब बड़ा विरोध कर रहे हैं लालू का, कह रहे कुछ किया नहीं है काम इतने सालों में। कांग्रेस में है ना, कांग्रेस में है, गठबंधन है तो गठबंधन में इसलिए काम नहीं। हाँ, इसीलिए काम। बड़ी अनोखी बात कह दी। ये कह रहे हैं कि वो गठबंधन में कांग्रेस से इसलिए कोई काम नहीं। चाचा कांग्रेस कहाँ है? यही थैला कलबेता आज भी है, यही थैला कलबेता आज भी है। 6 बेटा है, 6 में से 1 बेटा को हमको बता दीजिए कि घर पे बैठा के काम कर रहे हो। सबका सब दिल्ली है, सबका सब परदेश है। क्या किया है? नौकरी नहीं है यहाँ पे, बिहार में नौकरी नहीं है। अच्छा, आपके बच्चे नौकरी में होंगे, सरकारी नौकरी में, तो कैसे तारीफ कर रहे हैं लालू यादव की आप? नीतीश का कैसे तारीफ कर ले, वो भी यहाँ कभी नहीं आता नहीं जाता। लालू यादव सरकार में थे, इससे पहले जो है उनके गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ, तो आपके बच्चों को तो रोजगार सरकारी नौकरी मिल गई होगी। सब कोई देखने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिला। नहीं, तो कैसे पसंद कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस देगा ना, कांग्रेस देगा। अच्छा, कांग्रेस पर राहुल गांधी पर भरोसा कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, उसी भरोसा। यहाँ तो सब अवेसी कर रहे हैं। अवेसी क्यों नहीं है? जिसको जो मर्जी वो करेगा। महिलाओं का बड़ा योगदान रहता है आधी आबादी का सरकार बनाने में। अब आप बताइए, महिलाएं क्या सोच रही हैं इस बार, किसको जिता रही हैं, कौन सा नेता पसंद आ रहा है? अवेसी को, मतलब डायरेक्ट अवेसी। अवेसी क्यों बोलती है अवेसी को? अपना मुसलमान है इसलिए उन्हीं को चुनना है। अच्छा, बस इतना को चुने, कुछ मिला नहीं, अब इनको देखते हैं क्या मिलता है। लालू तेजस्वी भी तो मुसलमानों की बात करते हैं, तो आप लोग अवेसी को क्यों पसंद करते हैं? हाँ, हम लोग पसंद कर रहे हैं, हम लोग कर रहे तो आप लोग भी करिए। आगे आगे ओवैसी जी, पीछे पीछे हम लोग हैं। आगे आगे ओवैसी जी, पीछे पीछे महिलाएं। हाँ, महिला का सपोर्ट मिल रहा है तो जनता का भी मिलेगा। अच्छा, ये जीता है, ये वही वाली बात कर रही है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। औरत भी है तो आगे अपना सर जी भी रहेंगे। हाँ, मतलब आप लोग ओवैसी के पीछे हैं, ओवैसी कामयाब है, कामयाब मर्द के पीछे महिलाओं का हाथ। उन आगे भी अल्लाह है, उनके आगे। सब लोग इस साइड पे आ जाइए, छोटा सा सर्वे कर लेते हैं कि किसको कौन सी पार्टी पसंद आ रही है और कौन से मुद्दे पर वोट करेगी जनता, बताइए। MIM, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ क्योंकि कोई विकास नहीं हो रहा है। मोदी जी आ जाएं आपके पास और कहें हम पे विश्वास करिए, हम रोजगार। ये सर पे तो मोदी जी है, ऊपर में तो मोदी जी है, और नीचे में सब बेरोजगार है। यहाँ कोई है ही नहीं रोजगार वाली पार्टी कही जाती है, भरोसा। लास्ट में बदलाव होगा और MIM आएगा। जाति विवाद करता है, खाली मुसलमान हिंदू में लड़ा रहा है मोदी जी। मोदी जी तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, आप आरोप लगा रहे हैं। और लड़ा रहा मुसलमान हिंदू मुसलमान। क्या कह रहे हैं? वो जुमलाबाज है, सिर्फ खाली फेंकते रहता है। जुमलाबाज जी, लेकिन नीतीश तो बढ़िया है। नीतीश तो वो उसी के पलटू चाचा है, किधर पलट जाए कहना मुश्किल है। पलटते तो आप ही लोगों के लिए, बिल्कुल नहीं, अगर पलटते तो फिर काम कहाँ होता है? खाली विकास के सिर्फ सबका साथ सबका विकास, सिर्फ जुबानी जुमला है। और तो इस बार पलटू चाचा को ही पलटने वाले हैं, पलट देंगे हम लोग मोदी जी को अगली बार उठा करके फेंक देंगे। कहाँ फेंक देंगे? नदी में, नदी में एकदम डायरेक्ट फेंक देंगे हम लोग। प्रधानमंत्री है,
थोड़ा इज्जत से भेजने की बात करते हैं, आप तो डायरेक्ट कह रहे हैं फेंक देंगे। फेंक देंगे मैम, हैं? बहुत परेशान कर रहा। वो तो कह रहे हैं हम फकीर आदमी है, झोला लेके खुद ही चले जाएंगे, तो फेंकने क्या जरूरत है? फकीर तो आइए है वो, कब जाएगा मोदी जी? सूट वाले फकीर है, 15 लाख का सूट। इस बार सत्ता को जो है समझे ना, हम लोग यहाँ से बीजेपी के और लालू के और नीतीश के सत्ता को यहाँ से उखाड़ के फेंक देने का काम करेंगे। और पसंद किसको और इस बार तीसरा जो विकल्प MIM का आया है, इस बार MIM का जो है झंडा गड़ेगी इस विधानसभा में और पूरे बिहार में बदलाव की लहर। आप कौन सी पार्टी को जिता रहे हैं बताइए? MI क्यों? MIM ओवैसी की पार्टी। बस यही इसलिए बोला जा रहा है। में क्या पसंद आ गया? पसंद आ गया क्योंकि इसके अंदर वो ये नहीं है, संसद से सड़क तक कोई भी मुसलमानों की मुद्दा आती है या किसी भी दलितों को प्रताड़ित किया जाता है तो आवाज संसद भवन में वैसे ही उठाता है। आप बता दीजिए क्या नाम है, कौन सी पार्टी को जिता रहे हैं? हाँ, मेरा नाम MD ऐसा नदी है, हम जिताएंगे ओवैसी को। किसको पसंद कर रहे हो ये बताओ? केवल तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जी। का है कि युवा नेता है, युवा नेता। अरे भाई रुकने भाई, ज्यादा तो MIM का सुनिए, 17 महीने के सरकार में जो है ना, मेरे दोस्त का नौकरी लगा और मेरे सिस्टर का भी नौकरी लगा। सुनिए ना, हम भी मेरिट आउट हुए हैं, ठीक है। सबको नौकरी जो दिया ना वो बहुत सफिशिएंट दिया, इसीलिए एक बार RJD को मतलब तेजस्वी यादव को सरकार बनाना चाहते हैं। अगर 5 साल में वो कम नहीं किया तो अगले बार फिर बदल देंगे उसको। यहाँ के लोग तो कह रहे हैं हमको पढ़ा लिखा नेता चाहिए, तो तेजस्वी यादव 8वीं फेल है। अरे पढ़ा लिखा दूरदर्शी सोच होना चाहिए, पढ़ा लिखा तो दुनिया में ढेरी है, ठीक है। पढ़ा लिखा वाला सोच होना चाहिए। अगर पढ़े लिखे अगर नेता बनता, ठीक है, तो वो सचिव और क्या कहता है डिप्टी सचिव काहे का पोस्ट रहता है उसके पास, अगर पढ़े लिखे नेता रहता तो जाहिल को मतलब नेता बन जाना चाहिए, वो बढ़िया विकास करेगा। जाहिल केवल जाहिले चलता है। मोदी जी कौन पढ़ा लिखा है? मोदी जी पढ़े लिखे हैं। वाह, आप भी उसको डिग्री देख करके आए, ठीक है। हम ये बोलना चाहते हैं, विकास के लिए आदमी को सरकार को कितना चांस देना चाहिए, विकास के लिए कितना साल आदमी को देना चाहिए? 5 साल, 10 साल, 15 साल। लालू की गवर्नमेंट कितना रहा यहाँ? 20 साल से तो नीतीश बने हुए। 20 साल में एक पीढ़ी खत्म हो जाता है। अच्छा चलिए ठीक है, सब बात खत्म करिए। आप तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं, ये MIM को पसंद कर रहे हैं। MIM वाले तो बड़ा ढोल ताशे के साथ राबड़ी आवाज पहुंचे थे कि गठबंधन में ले लो, तो तेजस्वी यादव ने गठबंधन में क्यों नहीं लिया? सवाल ये है। एक बात बताते हैं, जब BPSC का लाठी खा रहे थे ना, कोई MIM वाला नहीं पहुंचा और कोई BJP वाला नहीं पहुंचा, कोई नीतीश वाला नहीं पहुंचा। RJD वाला नेता मार खा के आया मेरे साथ में। अरे तो वो अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, यहाँ पर तो वही खड़ी होगी ना। तब अभी मार खाने के लिए अपोजिशन वाला आएगा, अब बाकी क्रीम खाने के लिए MIM वाला आ जाएगा। अच्छा एक सवाल ये है, प्रताप यादव गठबंधन बोल रहे करेंगे, तेज प्रताप उसी का भाई, गठबंधन करेंगे MIM से। अच्छा लोग यादव मार खाएगा जी। बात सुन लीजिए, लोग कह रहे मुकेश साहनी के तो पास कुछ भी नहीं है, उनसे गठबंधन कर सकते हो, और MIM के 5 विधायक जीते सीमांचल में, उनसे क्या भैया दिक्कत है? केकड़ा दिक्कत है? मुकेश साहनी को ले लेंगे गठबंधन में, लेकिन ओवैसी से क्या दिक्कत है? मुस्लिम है इसलिए। इसको RJD को सुनिए, अगर RJD को दिक्कत रहता तो नौतनगर विधानसभा क्षेत्र में अशरफ सिद्दीकी को टिकट देता। तो खाली मुस्लिम का वोट लेना चाहते, सीधे सीधा आप कहना चाह रहे हैं, मुस्लिम लीडर को नहीं लेना चाहते? काहे न लेना चाहते? अगर लीडर को नहीं लेते तो उसको काहे खड़ा किया? RJD का जो पार्टी है ना, वो जो है ना सबको देख करके चलता है बिहार में, ठीक है। और MY समीकरण लेके चलता है, जैसे आप जो नारा समीकरण अपने आप बनाए, हम नहीं बनाए, तेजस्वी यादव बनाया। अभी आप अति पिछड़ा वर्ग है उस जगह, मतलब SC ST है, ठीक है, चलिए वहाँ, ठीक है, वो तो पिछड़ा वर्ग है, वो न यादव है न मुस्लिम है। चलिए उससे पूछा जाए कि आप कौन डिपार्टमेंट? तेजस्वी यादव ही तो कहते हैं MY समीकरण हमारा वोट बैंक है, मुस्लिम है, यादव है, और एक मुस्लिम पर कोई बात हो जाए तो 10 यादव 4 यादव उसके साथ खड़े हुए हैं। RJD वाला वो कर दिया है जो कि अभी सोचा भी नहीं होगा कोई नेता, ठीक है। जब क्या कर दिया? चलिए बताते हैं क्या कर दिया। 5 काम बता दीजिए। 5 काम बताते हैं। इस आगे के एरिया में ब्राह्मण करा दे, ठीक है, ब्राह्मण है उस जगह बहुल एरिया में। अभी जब जाता था ना तो जूता चप्पल अभी भी बताते हैं, बोलता है चप्पल खोल के जाओ, ठीक है, लेकिन अभी चलिए देखा जाए कि बोल दे कि जूता खोल के चलो, इस रास्ता से टपो। ऐसा है क्या? सब लालू यादव का देन है। ये जो जानेगा तब ना, चलिए ना SC ST बहुल इलाका। दूसरा काम बताइए। दूसरा काम क्या बताएं? 5 को गिना रहे हैं काम।
तो गिना तो दिए। एक ही तो बताओ, ब्राह्मण वाला, चप्पल वाला गुजरने नहीं दिया जाता था। अब पहले ये बताइए, जगरा स्थिति सही न है, वो एंटरप्रेन्योर का बात करेगा उस समय। किसकी स्थिति सही नहीं? बिहार का उस समय क्या स्थिति था पहले ये बताइए। टूटल चटल रोड था, ठीक है, और ओकर बाद पूरा एकदम फैलल था दंगा। चलिए ठीक है, मानते न चिंते ओबीसी को हम काहे वोट देंगे अपने यहाँ। मतलब आप उस एरिया से आकर के बिहार में 5 सीट जीत लीजिएगा, फिर वो एरिया चल जाइएगा, घूम के देखने भी ना आइएगा। अगर ओबीसी यहाँ जीत गया, ठीक है, तो केवल मुस्लिम भाई का काम करेगा, तब तो हिंदू मर जाए। अगर ओबीसी जीत गया तो केवल मुस्लिम का। हमेशा जो है ना वैसी दलित पिछड़ा जिसको जो सताया जाता है वो हमेशा उनके साथ रहता है। यूपी में देख रहे कैसा माहौल है, वो मुसलमान देख रहे यूपी में कैसा माहौल है। सबको मुसलमान को पकड़ पकड़ के जेल में दिया जा रहा है। अल्लाह मोहम्मद बोलना गुनाह है। भाई साहब बोल रहे हैं कि वो सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं, वो मुसलमान की बात नहीं करते हैं, वो सबकी बात करते हैं, दलित की बात करते हैं। MIM पार्टी से आपकी चाहिए, आप भी 10 रुपए में इलाज कराइएगा। अगर वो यहाँ आ जाएगा तो हो सकता है यहाँ भी दे दे 10 रुपया वाला इलाज, क्यों नहीं देगा? जब वो अपने क्षेत्र में जवाब दे दो भैया, जवाब ठीक है, वो तो 10 रुपया में इलाज कराइए। 10 रुपया में इलाज, सुनिए ना, 10 रुपया में वो इलाज करवाता है। हमारे यहाँ मायागंज है, बुधिया है, चलिए फ्री में इलाज होता है। मायागंज में तो आप भी सब गजब है। ठीक है, सुनिए, आप भी नहीं जाइएगा। मायागंज में माया खत्म है की कहानी MIM वाला है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं फ्री में टोटल आपने सुनिए पहले, सुनिए ना, इस जगह अभी जितना खड़ा हुआ है इसमें तो 90% सब मुस्लिम है, तो MIM करिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे, ठीक है, तो ज्यादा भरे जैसा समीकरण बना है, जैसा समीकरण बना है कि नीतीश का रास्ता क्लियर है। यहाँ जो वोट कटता है, कोई MI और लालटन जो कर रहा है, सब उसी का वोट कट रहा है। ठीक है, एक सवाल ये है छोटा सा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी को तेजस्वी यादव और लालू यादव रोकना चाहते हैं, ठीक है, रोकना चाहते हैं, ठीक है। गठबंधन में मुकेश सहनी भी है और भी कई पार्टियां हैं, कांग्रेस है, ठीक है। अब शांत हो जाइए। असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी को रोकना चाहते हैं, ठीक है। दोनों का जब मकसद एक है तो रास्ते अलग अलग क्यों? अगर रास्ते एक हो जाएंगे तो मकसद ज्यादा अच्छे से काम करेगा ना फिर उस चीज को, तो गठबंधन में क्यों नहीं ले रहे, यही सवाल। बात ही बताते, पल दो गठबंधन बना, एगो NDA एगो इंडिया अलायंस, ठीक, तो दोनों गठबंधन में जो NDA अलायंस वाला है वो भी कुछ नहीं कर रहा है, जो इंडिया अलायंस वाला वो तो और कुछ कर ही नहीं पाया था पहले से, ठीक है। तो अभी बताइए कि गठबंधन जुड़ने और ना जुड़ने से क्या फायदा है? बहुत फायदा है। क्या फायदा है भाई? बहुत फायदा है, पब्लिक को फायदा है। NDA वाला सबसे बड़ा पार्टी वो कुछ कर ही नहीं पाया, NDA वाला कुछ कर ही नहीं पाया, तो करेगा के? ठीक है, हम डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि बारिश होने लगी है यहाँ पर और लाइट भी नहीं है कैमरे में। तो हम बिहार की भागलपुर जिला नाथनगर विधानसभा में मौजूद थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, किस मुद्दे पर जनता वोट करने वाली, कौन सा नेता पसंद आ रहा है, तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा की हमने। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहें और देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता कहीं के साथ।